Coming on to the last question of this exercise, question number 6. What is the minimum interior angle possible for a regular polygon by? देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी पार्ट है ना, ये एक तरह का थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या, पहले ये समझ लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल। मिनिमम इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होगी, कोई भी एक रेगुलर पॉलीगॉन लेते हैं। देखो ध्यान से देखना है ना, अभी मैंने एक ट्रायंगल बनाया, पहले तो ये ट्रायंगल बनाया, इसके कुछ एंगल होंगे, है ट्रायंगल है, 3 साइड्स है। इसे मैं और बड़ा कर दूं मतलब 4 साइड्स कर देते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन बनाना है हमें, ये हमने रेगुलर पॉलीगॉन बनाया तो हमने ये स्क्वायर बना दिया। इस बार रेगुलर बनाना है ना, रेगुलर है तो ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है। अब ये स्क्वायर बना दिया मतलब चारों साइड्स इक्वल है इसकी, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन बताना है। तो सारे एंगल्स की वैल्यू कितनी है, 90 है। अब जरा ध्यान से देखो, 4 साइड्स थे रेगुलर, तो एंगल कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। वहीं पे जब 3 साइड्स इक्वल है तो ये जो एंगल है वो 90 से तो कम ही हो रहा है ना। कितने हैं वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन 90 से तो कम हो रहा है। हमें पूछा ही जा रहा है मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होगा। 3 साइड्स अगर हम 4 साइड्स कर रहे हैं तो एंगल की वैल्यू बढ़ रही है, 90 हो रही है। यहीं पे अगर मैं पेंटागन बना दूं, सपोज इफ आई एम मेकिंग दिस, ओके, एंड ओवर हियर लाइक दिस इज अ रेगुलर पेंटागन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल जैसा बनते जा रहा है, देख रहे हैं ऑब्ट्यूज एंगल बनते जा रहा है, 90 से ज्यादा हो गया है ना। देखो 90 से ज्यादा होते जा रहा है, यहाँ पे देखो 90 से ज्यादा होते जा रहा है। 3 साइड से तो 90 से कम ही आ रहा है, 4 साइड से तो एकदम 90 डिग्री, 5 साइड में तो 90 से बढ़ता जा रहा है, मतलब ऑब्ट्यूज होते जा रहे हैं। तो अगर मैं 6 साइड्स कर दूं हेक्सागोन तो वो और ज्यादा बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन पूछा है मैं मिनिमम, तो मिनिमम कहाँ पे पॉसिबल है, मिनिमम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ही पॉसिबल है। ट्रायंगल दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ही पॉसिबल है, और कहीं पॉसिबल नहीं, क्योंकि इससे छोटा तो कोई पॉलीगॉन है भी नहीं। 2 साइड्स का कोई पॉलीगॉन है क्या, नहीं है। मिनिमम 3 साइड्स का ही पॉलीगॉन है। तो इसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे, सिंपल सी थियरी लिखनी है हमें बस, और कुछ नहीं करना है। इसका सोल्यूशन लिखेंगे, सिंस इक्विलेटरल triangle is the least possible polygon with 3 interior angle, है ना। सबसे मिनिमम कहाँ पे, 3 इंटीरियर एंगल सिर्फ ट्रायंगल में ही बन रहे हैं। 4 बनते हैं तो वैल्यू बढ़ जाती है, 5 अगर एंगल होगी तो और वैल्यू बढ़ जाती है। तो बस अब हम इसके निकालना है कि हमें इसका एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। देयरफॉर मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 3, यही होगा। अब आप पूछेंगे ये कहाँ से आ गया इंटीरियर एंगल, हम क्या वैल्यू पुट करते हैं, n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n, यही लेते हैं ना। लेकिन ये कब लेते हैं हम, जब ट्रायंगल से कोई बड़ा होता है। ट्रायंगल की तो हमें पता ही है कि तीनों एंगल्स को मिला के हमें 180 मिल रहा है, और अगर आप इससे भी करेंगे तो भी हो जाएगा। देखो n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 3 माइनस 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 3 में से 2 जाएंगे, 1 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 3, सो 180 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज द सेम थिंग इज कमिंग। डिवाइड कर लो, 3 1 जा 3 6 जा, कितना आया एंगल की वैल्यू, 60 डिग्री। मतलब जो लीस्ट पॉसिबल इंटीरियर एंगल होगा किसी रेगुलर पॉलीगॉन का, वो कितना, 60 डिग्री होगा। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछ लिया उन्होंने, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पॉसिबल एक्सटीरियर एंगल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। कुछ नहीं करना है, जो पहले क्वेश्चन किया था ना 5th में, इंटीरियर एंगल दे रखा है तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालना है, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, हो गया। यही आप आंसर बी के लिए, आई एम जस्ट राइटिंग डाउन ओवर हियर ओनली।
बी पार्ट में सिर्फ इतना पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम की जगह पे यहाँ पे मैक्सिमम कर दिया है और इंटीरियर की जगह पे यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कर दिया है। ठीक है, तो आपको तो स्टेटमेंट में सबसे पहले यही लिखनी पड़ेगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज द लीस्ट पॉसिबल पॉलीगॉन विद 3 एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे बस क्या आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज द लीस्ट पॉसिबल polygon with 3 exterior angle। तो अब एक हर एंगल की वैल्यू कितनी होगी, therefore measure of each exterior angle। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल निकाला है तो 360 डिवाइडेड बाय 3 कर दो। 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा और ये 0, 120 डिग्री। यही है आपका आंसर। एक तरह का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज बेस पर पूछे जाते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, so that was the last question of exercise 3.2 and over here we have completed this exercise।